स्टूडेंट, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, जिसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ा था। तो हम कर रहे हैं आज ऑपरेटर्स नंबर पार्ट 2। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास साइन ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? ये एक यूनिरी ऑपरेटर होता है, और जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? रिटर्न करने के लिए। क्या रिटर्न करने के लिए? नंबर ऑफ बाइट्स को रिटर्न करने के लिए जो ऑपरेंड ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। अब जैसे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया या डिक्लेयर कर दिया कि इंट x को मैंने मान लिया। अब हमें पता है कि x क्या है, वेरिएबल है, और इंट का साइज क्या होता है, 2 बाइट्स का। तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? ये स्पेस लेगा 2 बाइट्स का। तो जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी, और इसका नेम क्या रखा है हमने, x नेम रखा है। अब मैं चाहूँ कि मुझे ये पता करना है कि हमारे कंपाइलर के अकॉर्डिंग इंट का साइज क्या है, क्योंकि कई बार कंपाइलर के अकॉर्डिंग किसी कंपाइलर में 2 बाइट होता है और किसी कंपाइलर में इसका साइज 4 बाइट होता है। अगर हमें पता करना है कि मेमोरी में ये कितना स्पेस ले रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हम किस किस का साइज निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? दी ऑपरेंड कुड बी अ वेरिएबल। जो भी हम ऑपरेंड ले रहे हैं जिसका हमें साइज निकालना है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और कोई डेटा टाइप भी हो सकता है। तो ये है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स है इसका कि n एक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अनदर वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का आउटपुट स्टोर कर रहे हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर हम लिखेंगे, ब्रैकेट में हम क्या देंगे, इसका आर्ग्यूमेंट देंगे। और आर्ग्यूमेंट में एज अ आर्ग्यूमेंट हम क्या दे रहे हैं, जब हमें किसी वेरिएबल का या कांस्टेंट का साइज पता करना है तब हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल या कांस्टेंट। जब हमें किसी डेटा टाइप का साइज को पता करना है तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि n इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, डेटा टाइप ले लिया मैंने इंट और सेमीकोलन। तो ये क्या देगा मुझे, क्या आउटपुट देगा, n में क्या स्टोर हो जाएगा, इंट का जितना भी साइज होगा वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, दे आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा एज अ बिट लेवल। जिस मशीन लेवल पे कंप्यूटर काम करता है, बिट लेवल पे, उसको मैनिपुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा बिटवाइज ऑपरेटर करता है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर कौन से ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और या एक्सओर, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो किसके अंडर में आते हैं, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर के अंडर में। जैसे कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल रीड की थी, वैसे ही हमारे पास क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर की भी टेबल है। ए की वैल्यूज हैं, बी की वैल्यूज हैं। जैसे इसमें था कि 2 की पावर 2, मतलब हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, और 4 ही पेयर हैं। पहला हम कर रहे हैं बिटवाइज एंड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह होता है। जब तक हमारे पास दोनों बिट ए और बी दोनों की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, तब तक ये क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब बिटवाइज और ऑपरेटर, ये भी और की तरह ही काम करता है कि 0 और 0 पे तो ये क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। अदरवाइज इसके में अगर a की वैल्यू या b की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होता है, हमारा आउटपुट 1 आ जाता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं और एक्सओर ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होती हैं, जैसे 0 0 हो या 1 1 हो, तब तो आता है 0।
अदरवाइज दोनों अलग अलग हों, डिफरेंट वैल्यूज हों ए और बी की, तब आता है हमारे पास 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि सी में नहीं है और सी से एडवांस C++ में है। क्या काम होता है इस ऑपरेटर का, क्यों हमने इसको यूज किया? इट इज यूज टू एक्सेस द हिडन वेरिएबल। ये क्या करता है, जो हमारे पास हिडन वेरिएबल्स होते हैं उन्हें एक्सेस करने में हेल्प करता है। हिडन वेरिएबल्स मतलब जहां पर हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना है, जैसे हमने वेरिएबल्स के टाइम में पढ़ा था, कौन से होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। जब हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तब हम किसका यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। और किस किस काम में इसका यूज होता है, यूज टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है जब हमें आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर, जब हमें मेंबर फंक्शन को मतलब फंक्शंस को बाहर जाके आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है, तब हम किसका यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। नेक्स्ट यूज क्या है इसका, यूज टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इससे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बाय द प्रोग्राम। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है प्रोग्राम लिखने के लिए C++ में हम कौन सी हेडर फाइल का यूज करते हैं, कौन सी हमारे प्रोग्राम में लाइन नंबर 1 होती है, वो होती है #include iostream.h। .h एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी कंपाइलर में .h की हमें नीड होती है और किसी में नीड नहीं होती है। अगर हम लगा देते हैं तो कई बार एरर आ जाता है। दूसरा हम कौन सी हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, conio.h, जिसे हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ता है, .h का यूज करना पड़ता है। फिर हमने क्या लिया, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि प्रोग्राम में वो कहीं पे भी डिफाइन हो, कहीं पे भी इनिशियलाइज हो, डिक्लेयर हो, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। कितने भी फंक्शंस क्यों ना बने हो, पूरे प्रोग्राम में उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या किया, m नाम से एक वेरिएबल लिया, उसको 30 वैल्यू दे दी, मतलब एक बॉक्स लिया हमने, मेमोरी में कैसे बॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसका नाम हमने दिया m, और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी हमने 30। और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का तो कितने बाइट का स्पेस लेगा, ये 2 बाइट का स्पेस लेगा। फिर हमने क्या किया, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। यहाँ पर हम void main का यूज कर रहे हैं, हम int main का भी यूज कर सकते हैं, बस उसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, return 0 एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। फिर हम यूज कर रहे हैं CLR SCR फंक्शन का, जिसका काम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का। क्लियर स्क्रीन का काम कौन करता है, CLR SCR। सेम एज इट इज कि इस फंक्शन का भी यूज टर्बो सी में किया जाता है मोस्टली। जो नए कंपाइलर्स हैं उसके अंदर हम इस फंक्शन का यूज नहीं करते। अब सेम एज इट इज, सेम नेम से हमने क्या कर दिया, एक लोकल वेरिएबल भी बना दिया। ग्लोबल का भी नाम क्या था, m, और लोकल का भी नेम क्या है यहाँ पर, m। बस ग्लोबल वाले को कितनी वैल्यू दी हुई है, 30 वैल्यू, और लोकल वाले को वैल्यू कितनी असाइन की हुई है, 10। और ये भी कैसा है, इंटीजर टाइप का है। सी आउट क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग लिखी होगी और जो वैल्यू होगी उसको एज इट इज प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा। और जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंपल लिखेंगे। और ये क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर होता है सी आउट का, मतलब जहां पर हम डिस्प्ले करवाते हैं। सी आउट ऑपरेटर का यूज किया, पहले हमने लोकल की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया कि लोकल m की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट में हमने ग्लोबल m की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले जब कराया, लोकल को हमने डिस्प्ले कराया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जब हम ग्लोबल को एक्सेस कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास 30 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर में क्या है, हमारी वैल्यू 30 है m की। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन का सिंबल। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नेम लिखा, उसको हमने क्या कर दी, नई वैल्यू दे दी। अब क्या हुआ, री इनिशियलाइज करा हमने किसको, ग्लोबल वेरिएबल को। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल m = 50 लिख दूं तो ये कौन सी वैल्यू री इनिशियलाइज होगी, लोकल।
लेकिन यहाँ पर मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया तो कौन सी वैल्यू री इनिशियलाइज हो रही है, ग्लोबल वेरिएबल। अब जहाँ पर हमने 30 वैल्यू को स्टोर किया था वो 30 को काट कर यहाँ पर कौन सी वैल्यू को स्टोर कर देगा, 50। वापस से मैंने प्रिंट करवाया लोकल को और ग्लोबल एम को, तब लोकल को हम प्रिंट कर रहे हैं तो लोकल को अभी भी क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। जब ग्लोबल को प्रिंट करेंगे तो 30 की जगह वो कौन सी वैल्यू देगा हमें, 50। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रेसिडेंस इन C++ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल इन C++ ऑपरेटर्स। इस टेबल का यूज हम क्यों करते हैं, क्या होता है इस टेबल के अंदर कि हमें प्रेसिडेंस पता लग जाती है। प्रेसिडेंस मीन्स प्रायोरिटी पता लग जाती है कि अगर हमारे पास इन सब सिंबल्स का कलेक्शन हो किसी भी वेरिएबल में, या एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा आ जाए जिसके अंदर ऐसे वेरिएबल हो कि प्लस हो और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो, दोनों सिंबल हमें एक साथ परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से को पहले परफॉर्म करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c। अब हमें कैसे पता कि मुझे मल्टीप्लाई पहले करना है या मुझे प्लस वाला पहले करना है। यहाँ तो चलो ब्रैकेट से पता लग रहा है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट ना हो, नॉर्मल ऐसे हो a मल्टीप्लाई b प्लस c माइनस d, इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि इसके अंदर हमें कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना चाहिए। तो इससे परफॉर्म कैसे करना है, कंप्यूटर से कैसे परफॉर्म कराना है, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल होती है, जिसके अंदर हमें यह पता लगता है कि किसको हमें पहले सोल्व करना है, किसकी प्रायोरिटी हाई है और किस तरीके से सोल्व करना है। लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट करते हैं, ऐसे सोल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, साइज ऑफ ऑपरेटर की, कॉम्प्लीमेंट की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, नॉट इक्वल्स टू एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर की। इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। सेम एज मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर आता है हमारे पास प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर पे लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू मतलब कंपेयर वाला, और नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सोर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ तक 11 तक जितने भी हमारे पास वैल्यूज है, सिवाय कि साइज ऑफ ऑपरेटर वाली लाइन को छोड़ के, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी क्या है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। 12th है हमारे पास टर्नरी या कहें कंडीशनल ऑपरेटर। इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब राइट से हम लेफ्ट की तरफ आते हैं। फिर आता है ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या आ जाता है, ये भी R to L होती है, मतलब राइट टू लेफ्ट होती है। लास्ट, सबसे लास्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, कोमा की, जो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से जुड़ी हुई नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।